नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर की बैच। जी हाँ दोस्तों, आज ग्रामर की जो है पहली क्लास है और आज मैं ग्रामर की पहली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स को हम ऐसा पढ़ेंगे कि आप कोई सी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, पुलिस एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्स, कोई सी भी एग्जाम्स हो, चाहे आप 10th और 12th में एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे समझना है और आर्टिकल में कोई मिस्टेक नहीं करनी है कि ताकि आपका एक नंबर आर्टिकल्स का नहीं कटे, तो आपको ये पूरा क्लास अच्छे से देखना है दोस्तों पूरी ग्रामर की सीरीज बनाऊंगा, सिस्टमेटिक सीरीज बनाऊंगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर की सीरीज को क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके पूरी क्लासेस मिलेगी। पूरा सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस करने के बाद होमवर्क मिलेगा, होमवर्क को आपको करना है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, आर्टिकल्स होते क्या है? तो आप सबको पता है, आपने सुना होगा कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कई लोग आप में से बोलेंगे कि आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द, लेकिन ये गलत है। आर्टिकल्स 3 प्रकार के नहीं होते। अगर आपने बोल दिया कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। आर्टिकल्स केवल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आर्टिकल्स 3 टाइप्स के नहीं होते, आर्टिकल 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए एंड द, ठीक है। लेकिन इनका जो टाइप होता है ना, तो ये एक कैटेगरी में आता है, ये एक कैटेगरी में आता है। इसलिए आर्टिकल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हम इन दोनों को रखते हैं और डेफिनेट के अंदर हम इन दोनों को रखते हैं। इसलिए आज से ये मत बोलना कि आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, आर्टिकल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अंडरस्टैंड? अब सबसे पहली बात समझते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात समझते हैं कि यहां पर आर्टिकल्स की परिभाषा क्या होगी। अगर आपको कोई कहा जाए कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन बताओ, वैसे किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले तो, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों। आर्टिकल्स विशेषता होती है, एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, या तो हम इसे एडजेक्टिव बोल लें, है ना, क्योंकि ये किसी भी नाउन के आगे आता है। आर्टिकल का काम क्या होता है? किसी भी नाउन के आगे आना। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल हमेशा कहाँ आएगा? किसी नाउन के आगे आता है। कहाँ आता है? किसी नाउन के आगे। और ये नाउन के आगे आकर क्या करता है? नाउन के बारे में आपको जानकारी देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉग, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया अ डॉग, तो यहाँ पर कुत्ते के बारे में जानकारी दे रहा है कि कुत्ता कितना है? 1 है। इसी प्रकार ये कुत्ते को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता 1 है, अ डॉग। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आपको? इसी प्रकार अगर आर्टिकल ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए, तो परिभाषा यही बनती है कि आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले आकर नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को एक तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल को एक नाम तो आप दे देंगे कि भाई एक प्रकार के क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। एक और नाम क्या दे देंगे? आर्टिकल्स एक प्रकार के क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डिटरमाइनर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे सम होता है, एनी होता है, फ्यू होता है, लिटिल होता है, सारा पढ़ाऊंगा, आगे आएगा। तो ये एक प्रकार के डिटरमाइनर्स भी होते हैं। अल्टीमेटली कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के आगे आएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव का बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए एडजेक्टिव में कुछ क्वालिटीज रख दी है ग्रामर वालों ने और बाकी आर्टिकल को अलग कर दिया। लेकिन आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स है। कई लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, जो ग्रामर पढ़ा रहे होगा उनको भी नहीं पता होगा। इसी प्रकार क्यों मैंने कहा एडजेक्टिव है? क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है ना भैया, डॉग के पहले आ रहा है, बता रहा है कि डॉग कितना है? 1 है, अ डॉग। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं डॉग के पहले लिख दूं कि ब्यूटीफुल डॉग, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डॉग को। तो उसी प्रकार आपको पूछा जाए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं कि नाउन कैसी है। अगर द लगाया तो नाउन स्पेसिफिक हो गई, अगर एन और ए लगाया तो नाउन अनसर्टेन हो गई या फिर इंडेफिनेट हो गई, लेकिन क्वालिफाई कर रहा है उसको। उसी प्रकार आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट। और आर्टिकल्स किसी नाउन के पहले आकर उसके बारे में जानकारी देते हैं। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं और आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, हमने इसके बारे में जाना। अब हम इसको एकदम चार्ट वाइज समझेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए
ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर के बच्चे जो 10th और 12th में, उन्हें भी ये बताएं, वीडियो शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि चार्ट से हम पढ़ेंगे ना तो हमें जल्दी समझ में आएगा। आर्टिकल्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होता है दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा हम बोल देंगे इसको इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज से एक बात सीख जाना कि आर्टिकल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब लेट मी टेक द ब्लू पेन। मैं ब्लू पेन से लेता हूं। एक हो गया आपका डेफिनेट, एक हो गया आपका इनडेफिनेट। अब देखिए डेफिनेट में हम किसे रखेंगे? डेफिनेट में हम रखेंगे द को। किसे रखेंगे? द को। जबकि इनडेफिनेट में हम किसे रखेंगे दोस्तों? इनडेफिनेट में हम रखेंगे ए और एन को। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल्स में जो ए और एन है ना, इनका दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक। और इसका तो मीनिंग ही नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो हिंदी मीनिंग। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो हम मीनिंग उसका निकाल सकते हैं जो हिंदी में कोई शब्द का नाम है। पेन को हिंदी में कलम कहा जाता है। अगर हिंदी में पेन होती नहीं तो उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाते। उसी प्रकार ये जो द है ना, इस द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है अंग्रेजी में। हिंदी में द लगाते क्या? हिंदी में ए और एन लगाते हैं। एक लड़का तो बोलेंगे अ बॉय। क्या बोलेंगे? अ बॉय। एक छाता तो बोलेंगे एन अम्ब्रेला। लेकिन कभी आपने बोला कि द अम्ब्रेला, तो क्या बोलोगे हिंदी में? सिर्फ अम्ब्रेला ही बोलोगे ना, छाता ही बोलोगे ना। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है? वस्तुओं को स्पेसिफिक बनाता है। तो आपको ये समझना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनको ध्यान समझना, क्योंकि इसी के बेस पर ग्रामर में क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, पहले मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों को इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है। ए और एन को इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी ये ऐसे वर्ड के आगे आते हैं, ये ए और एन किसी भी ऐसे वर्ड के आगे आते हैं, किसी भी ऐसे नाउन के आगे आते हैं जिनके बारे में जानकारी होती नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताइए। थोड़ा रेनी सीजन है इसलिए थोड़ी सी गर्मी होती है यहाँ पर। तो मुझे बताइए दोस्तों कि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। गॉट इट? और इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। तो ये बात तो तय हो गई कि सर जो वर्ड, जो नाउन्स निश्चित होगी ना उनके पहले द आएगा, जो नाउन्स अनिश्चित होगी उसके पहले क्या आएगा? ए और एन आएगा। डेफिनेटली, तभी तो इनको इनडेफिनेट कहा ना, तभी इसको डेफिनेट कहा। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब मैंने लड़की के पहले क्या लगाया? ए लगाया। क्या लगाया? ए लगाया। मैंने एक लड़की को देखा। अब यहाँ पे ए क्यों लगाया? क्योंकि लड़की के बारे में जानकारी अपर्याप्त है। आई सिंपली सेड आई सा अ गर्ल, बट डिड आई क्लियर यू दैट विच काइंड ऑफ गर्ल या विच काइंड ऑफ बॉय, हु वॉट एवर इट इज, किस प्रकार की मैंने महिला को देखा, कोई जानकारी नहीं है, कोई जेंडर डिसाइड नहीं है। इसीलिए ये लड़की का नाम क्या है आपको नहीं पता है, ये लड़की को मैंने कहाँ देखा आपको नहीं पता है, किस प्रकार की लड़की थी, काली थी, गोरी थी, भूरी थी, कैसी थी, पता है क्या आपको? नहीं पता है। लड़की की बारे, सिर्फ लड़की को देखा, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया दोस्तों, इसीलिए यहां पर अ लगाया। मतलब आर्टिकल्स ए और एन उन वस्तुओं के पहले आता है जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिनका पहली बार जिक्र किया जाता है। 4 दोस्त आप बैठ गए, आप बोले यार कुछ बातें करते हैं। तो एक लड़के ने कहा कि पता है मैंने कल शेर देखा। पहली बार देखो, पहली बार बात क्या निकल के आई कि मैंने कल शेर देखा। तो क्या बोलेगा वो? आई सा अ लॉयन। वो अ लगाएगा। क्यों लगाएगा सा लॉयन? क्योंकि उसने शेर देखा। तो क्या बोलेगा? आई सा अ लॉयन। यहां पर आर्टिकल एन अ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इनडेफिनेट है। इंडेफिनेट है ना, अनिश्चित है। कौन सा शेर, कहाँ देखा, क्यों देखा, कुछ पता नहीं है। जब वो आगे अपनी कहानी बढ़ाएगा ना, जब ये वाले वर्ड रिपीट करेगा, रिपीटेशन होगा, तब इधर आ जाएगा। क्योंकि पहली बार तो पता नहीं था कि किस बात के बारे में बात हो रही। जब पता चल जाएगा तो डेफिनेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंडेफिनेट इसलिए कहा जाता है ए और एन को कि हम उनके बारे में पर्याप्त डाटा नहीं हमारे पास है, हमें नहीं पता है, इसीलिए ए और एन को इंडेफिनेट कहा जाता है। और दोनों में से कोई एक आता है। ऑब्लिक का मतलब है दोनों में से कोई एक आता है, दोनों का मीनिंग एक होता है। इधर आ जाइए। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं कि भाई द को डेफिनेट क्यों कहा गया। दोस्तों द बड़ा ही स्पेशल आदमी है। द क्या है? बड़ा ही स्पेशल है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन द जहां लग जाता है ना, वो आदमी स्पेसिफिक हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट होती मार्केट में। ठीक है, तो द का काम खतरनाक है, मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, तो आगे बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा।
अब देखिए, क्योंकि ये जो पूरा क्लास है ना आर्टिकल में 2 क्लास में कवर करूंगा। क्लास 1 आज मैं आपको बताऊंगा इंडेफिनेट का इस्तेमाल, अगली क्लास में बताऊंगा द का इस्तेमाल। पहले बेसिक समझते हैं कि द को डेफिनेट क्यों कहा जाता है। देखो, द को डेफिनेट इसलिए कहा जाता है कि द उन चीज़ों के पहले आता है, उन नाउन्स के पहले आता है जिनके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है, मतलब जिनके बारे में पता किया जा चुका है कि हाँ ये निश्चित है। जैसे मैंने कहा कि I want the book which I gave you yesterday। ये सेंटेंस का मीनिंग बताइए भैया, इतनी इंग्लिश तो आती है अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे तो। मुझे वो बुक चाहिए जो, विच मतलब जो मैंने तुम्हें कल दी थी। मतलब ये जो बुक मैं मांग रहा हूँ ना, ये बुक कौन सी मांग रहा हूँ, जो मैंने कल तुम्हें दी थी। मतलब मैं जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने अगर मान लो कि आपको किताब दी, तुम मेरे से कल बुक लेके गए। अब बुक जो भी लेके गए, आपको तो पता होगा ना कौन सी लेके गए। अब बुक लेके गए तो मैं वापस मांगूंगा तो अब ये थोड़ी पूछोगे कि कौन सी बुक, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे, अच्छा हाँ मैं देता हूँ, मैं बस ला के देता हूँ। इसीलिए ये जो बुक है ना, इसके आगे अ नहीं लगाया मैंने, द लगाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का सेंटेंस बता रहा है, ये पीछे वाला सेंटेंस बता रहा है कि मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ जो बुक मैंने तुम्हें दी है। तो ये बुक क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। डेफिनेट क्यों हो गई? क्योंकि मैं पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ, कल तुम मुझसे बुक लेके गए थे दादा, कल तुम मुझसे बुक लेके गए थे, वही बुक बात करो। अगर तुम बोलोगे कौन सी बुक, तो मुझे ए लगाना पड़ता। अगर मैं पहली बार किसी बुक के बारे में बात करता तो मैं ए लगाता। जैसे आई नीड अ बुक, मुझे किताब चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, आई नीड अ बुक। लेकिन मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि भैया मेरी किताब वापस कर दे, विच आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने कल तुम्हें दी थी ना, वो बुक मुझे दे दो। तो इसीलिए बुक के बारे में मैं यहाँ पर मैंने द लगाया, और द लगाकर ये सर्टेन कर दिया, ये निश्चित कर दिया कि मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें कल दी थी। इसीलिए द उन नाउन्स के पहले लगाया जाता है जो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। समझ में आया? आर्टिकल ए और एन कहाँ लगाते हैं? जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं की जिक्र पहली बार करते हैं, लेकिन जो पहले ही जिनकी चर्चा हो चुकी है वो आ जाते हैं निश्चित कैटेगरी में। तो इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। अगर इन्हीं की बात हम एक बार फिर करेंगे तो हम द लगाएंगे। मतलब जब रिपीटेशन होगा किसी बात का, किसी वस्तु का रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम बात हो रही, तो वो डेफिनेट मानी जाती है, और डेफिनेट वस्तुओं के पहले द लगाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? डेफिनेटली आई होप सो आ गया होगा। तो ये था द का इस्तेमाल, ये था ए और एन का इस्तेमाल। अब सीधा चलते हैं इंडेफिनेट की ओर। अब हम पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट जो है ना दोस्तों, इंडेफिनेट जो है ना, आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कब, कैसे, कहाँ किया जाता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और चलते हैं। आई होप कि जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं। समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, पर आई होप कि आपको मज़ा आएगा चीज़ों में समझने में। It is a rainy season guys, that is why the whiteboard is also have some moisture, इसीलिए इसको इरेज करना बहुत मुश्किल होता है रेनी सीजन में। चलिए अब देखिए, एक ही ट्रिक आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आर्टिकल्स ए और एन कहाँ लगाना है। थोड़ी सी मुझे स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी क्लास लंबी भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। चलिए अब देखिए, हम पहले आज पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बताइए सर? ए और एन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ। इसका नियम एक है कि इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा किसके पहले इस्तेमाल किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो नियम क्या होगा पहला, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो लिख लो यहाँ पे, हेडिंग डाल लो ब्लैक में कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सॉरी, काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, सॉरी, है ना, काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब आप बोलोगे सर काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या हो, जरा बता दो। बता देता हूँ मैं। जो नाउन होती है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है काउंटेबल, जिसे हम सी बोलेंगे। एक होती है अनकाउंटेबल, जिसे हम बोलेंगे यू। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, जैसे कि कार को हम गिन सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं, तो इनको काउंटेबल कहा जाता है। एक होती है अनकाउंटेबल, जैसे कि वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। माइंड को हम गिन नहीं सकते। पैसा हम गिन सकते हैं, लेकिन पैसे को भी हमेशा अंग्रेजी में क्या माना गया है? अनकाउंटेबल माना गया है। पेट्रोल, डीजल, वेजिटेबल, ये सब अनकाउंटेबल है।
तो हमें क्या करना है, ए और एन का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो हमें हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना है, और अनकाउंटेबल के साथ वो चीज़ क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो आप इसको ऐसा लिख लेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। अनकाउंटेबल, सॉरी मैं बार बार अनकाउंटेबल हूँ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। काउंटेबल लिखा है, मैं अनकाउंटेबल पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, गर्मी का असर हो रहा है, कभी कभी हो जाता है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किया, मतलब इनके पहले ए और एन नहीं आ सकता, इनके पहले आ सकता है। समझ में आया? ये नाउन दो प्रकार की होती है। चलिए अब देखिए, अब हमको लगाना कैसे है। कई बार हमें साउंड की दिक्कत आती है कि कहाँ पर हम ए लगाए, कहाँ पर एन लगाए। पहले तो ये सीखना है, द की पिक्चर हटा दो, पहले हम ये सीख लें कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, एन का इस्तेमाल हमें उन शब्दों के पहले करना है जिन शब्दों की शुरुआत अ से लगाकर अह तक होती है। मतलब आपको आर्टिकल्स ए और एन पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। कौन से? हिंदी वाले। अनाराम आते नहीं आते, वर्णमाला वो आते हैं, तो आपका काम हो गया। जिन शब्दों की शुरुआत, जिन शब्दों का उच्चारण अगर अ से लगाकर अह तक के अक्षरों से हो रहा है, ध्यान सुनना, जिन शब्दों का उच्चारण अगर अ से लगा के अह तक के अक्षरों से हो रहा है तो उसके पहले आपको लगाना क्या लगाना है, एन लगाना है। और जिन शब्दों का उच्चारण क से लगाकर गिय तक के अक्षरों से हो रहा है उनके लिए आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अब देखिए, ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए। जिन शब्दों का उच्चारण क्या हो रहा है, अ से लगाकर अह तक होता है, वहां पर हमें एन लगाना है। जिन शब्दों का उच्चारण क से लगाकर गिय तक शुरू हो रहा है वहां पर लगाना है। ठीक है, ये नियम याद रखना है, काउंटेबल सिंगुलर वाला। चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा कार। मुझे बताइए इस कार के पहले कौन सा हम लगाएंगे आर्टिकल, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका जो पहला लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन फाइंड आउट करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क है, मतलब ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और इनको बोलते हैं वोवेल साउंड्स। तो जिन शब्दों की शुरुआत वोवेल साउंड से होगी उनके पहले एन लगाएंगे, जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी उनके पहले हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पर कार, अगर आपने एक वर्ड देखा तो कार के जो पहला अक्षर, हमें पहले अक्षर से मतलब है, पहला जो लेटर है उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क आ रहा है। तो क से लगाकर गिय तक जिनका साउंड आएगा क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, एक और वर्ड देखते हैं, लिखा मैंने बस। अब ये बस में जो पहला शब्द है ब है। अब बकरी का जो ब है वो यहां से यहां आता है कि यहां से आता है, बोल के देखो। ब जो है ना वो क के और ग के बीच में आता है, इसलिए क के ग के बीच में वाले उच्चारण में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ में आ रहा है? बस अल्फाबेट देखो, जिन शब्दों की शुरुआत अ से अह होगी, पहले वाला तो एन लगा दो, सेकंड वाला पार्ट में आए तो ए लगा दो। एक और देखते हैं, पेन क्या लगा देंगे, प आ रहा है, जो प होता है ना वो भी जो है क से ग के बीच में आता है, ए लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ देखते हैं। जैसे एक लेटर है यूनिवर्सिटी, ठीक है, या इसको जगह हम लेते हैं यूनियन ले लेते हैं, यूनियन। ठीक है, अब यूनियन में देखिए, अब आप ये मत देखना कि सर यहाँ तो लेटर यू आ रहा है, तो हम तो क्या दिमाग लगाते हैं कि सर ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाते। गलत है, वो जो नियम आपने पढ़ा है ना बचपन में, ए ई आई ओ यू, उनको देख के मत लगाना आर्टिकल, आपको आर्टिकल्स देख के लगाना है। ये दो मेथड को देख के, जिन शब्दों की शुरुआत अ से अह तक होगी ना उसके पहले एन लगाना है, जिन शब्दों की शुरुआत क से ग तक होगी उनके पहले ए लगाना है। तो यूनियन में इसको पढ़ोगे तो यति का य आ रहा है, यूनियन, यति का य। अब यति का य जो है ना, य यहाँ आता है कि यहाँ आता है, तो यति का नीचे आता है, और जो नीचे आ रहा है उसके पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि य जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगा देंगे। चलिए और ट्राई करते हैं ब्लू पेन से। एक वर्ड है अम्ब्रेला, बचपन में आपने बहुत इस्तेमाल की होगी। अब मुझे बताइए कि अम्ब्रेला के पहले मैं ए लगाऊं, एन लगाऊं कि ए लगाऊं, तो कुछ क्या करना है, आपको मन से नहीं ठोकना है। पहले इसको पढ़ो, पहला जो अक्षर है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसका उच्चारण क्या निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, वोवेल साउंड है, अ है, स्वर ध्वनि निकल रही है, स्वर है, अ आ रहा है, अ का देखो, अ से अह एन लगाना है तो एन लगा दिया। समझ में आया? एक और देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट मैन, यहाँ लगाना है आर्टिकल। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार आदमी, तो एच साइलेंट है, साइलेंट लेटर का आपको ध्यान रखना है, हम आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो यहाँ पर जो इसका जो पहला लेटर है ना वो आ है,
और आ का अ तो एक वोवेल साउंड है इसलिए एन लगा देंगे, क्योंकि एच साइलेंट है। अब बचा क्या ओ, तो ओ का तो अ लेंगे ना, मात्रा नहीं लेनी है। एक और देखते हैं, ये बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट। अब यूनिट में मुझे बताइए कि यूनिट के पहले क्या आएगा, तो यू को मत देखिए, आप इसको पढ़िए, यूनिट यति का य, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, अ यूनिट। समझ में आया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आँख को आई बोलते हैं। अगर एक आँख बोलनी हो तो आ रहा है ना, ई को मत पढ़िए, साउंड क्या निकल रहा है, साउंड आ रहा है ना। आ जो होता है वोवेल साउंड है, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, क्लास। बताओ क्या आ जाएगा, तो क आ रहा है ना, क आ रहा है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, ए लगा दें, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड। इसी प्रकार आपको ये जो प्रोसेस है ना, इसको देखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका जो उच्चारण है, अगर आपका जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है, अगर वो वोवेल है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है एन। और अगर आपका जो साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आपको लगाना है ए। आई होप समझ में आपको ज़रूर आ रहा होगा। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अब आपको दे रहा हूँ, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आपको फटाफट उस पर आर्टिकल्स लगाना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो आपको तय करना है, वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद सब में फटाफट आर्टिकल्स लगा देना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़े से अच्छे वर्ड्स दे रहा हूँ। मेरे पास एक बुक है, इस बुक से मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, फटाफट वर्ड दे रहा हूँ। थोड़े टफ दूंगा इस बुक से, इसलिए मैंने बुक का इस्तेमाल किया। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जगह है, यहाँ पर वर्ड है यूनिवर्सिटी, इसके आगे आर्टिकल लगाना है। एक वर्ड है बीए, इसके आगे आर्टिकल लगाना है, बीए लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के आगे भी लगाना है आर्टिकल। एक वर्ड है, ये सारे वो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आ चुके हैं, अगर आप इनको पार कर गए तो आपका काम हो गया, है ना। एक वर्ड है ऑरेंज, एक वर्ड है, ये यहाँ लगाना है इसके आगे। ठीक है, एक वर्ड है एलिफेंट, ये कई बार एग्जाम में आया है 12th और 12th की। एक वर्ड मैं आपको और दे रहा हूँ, फटाफट मैं वीडियो को पॉज करके करते जाइए, मैं लास्ट में आंसर्स बताऊंगा आपको। एक वर्ड है आवर, एक वर्ड है वाटर, एक वर्ड है टेबल्स, एक वर्ड है पेन, एक वर्ड है एप्पल, एप्पल्स लिख दिया। चलिए आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स में सारे जो है आप फिल कर देंगे, अपने हिसाब से सोच लेंगे, फिर जो है मैं इसमें जो है आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी जगह पर क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस, आप पॉज करके देख लीजिए, मैं बताता हूँ आंसर्स। आप काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से कितने आपके सही गए। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यूनिवर्सिटी। अब इसका पहला साउंड क्या है, यति का ये है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन स्वर है, व्यंजन ध्वनि है, तो ए लगा दिया, अ यूनिवर्सिटी। बीए कोई मतलब नहीं, आपको याद नहीं करना है कि डिग्रियों के पहले आपको क्या लगाना है, आपको ए और एन लगाना। सीधा देखो इसका पहला साउंड क्या है, ब आ रहा है ना, और जो ब है वो क से ग के बीच में यहाँ आता है, इसलिए ए लगा देंगे, तो यहाँ पे ए लगा दिया। यूनिफॉर्म, इसका भी यति का यह साउंड निकलेगा, इसलिए ए लगाएंगे, क्योंकि देखो इनको देखोगे ना, सारों के जो उच्चारण है वो सारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। यूरोपियन, इसको पढ़ेंगे यूरोपियन, यहाँ पर भी यह आ रहा है, इसलिए ए लगा देंगे। ऑरेंज, ओ आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि वोवेल साउंड आ रहा है। एलिफेंट वोवेल साउंड आ रहा है, आपने जरूर एन लगाया होगा। आवर, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको आवर पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे एन लगा देंगे, 1 घंटा 1 आवर। वाटर, इसके पहले आपने व साउंड है, तो आपने क्या लगाया होगा, आपने डेफिनेटली ए लगाया होगा। अगर आपने ए लगाया है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले ही एन लगाना है, मतलब जिसको गिन सके। आप पानी को गिन सकते हैं क्या, आप पानी को नहीं गिन सकते, इसलिए आपको यहाँ पर क्या नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है।
ठीक है। टेबल्स यहाँ पर आपने जरूर लगाया होगा, टेबल को तो काउंट कर सकते हैं। ट और ट किसके बीच में आता है? क और ग के बीच में, इसलिए ये लगाया होगा। अगर आपने ये लगाया तो आपने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर। जो वस्तु एक होगी ना उसी के पहले लगाना है। टेबल्स में एस लगा हुआ है, मतलब टेबलें ज़्यादा है, तो उसके आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। एक होगी उसी के पहले करना है। पेन ए लगा दोगे क्योंकि प साउंड है। एप्पल्स यहाँ पे ज़रूर आपने एन लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पर भी देखो एस लगा हुआ है, ज़्यादा है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल्स नहीं आए। तो काउंट करिए आप में आपको कितने में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ये कितने क्वेश्चंस थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से आपके कितने मार्क्स आए आपको ज़रूर बताना है कमेंट में। तो ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली। हमने पहले समझा आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, द डेफिनेट क्यों कहते हैं, द को इनडेफिनेट क्यों कहते हैं और एन को। उसके बाद हमने ये समझा कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। आपका स्कोर ज़रूर बताना कितने आए इसमें से कमेंट में, ठीक है, कि आपके कितने, ईमानदारी से बताना कितने नंबर आए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे द का इस्तेमाल और इसके कुछ रूल्स जो बाकी है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। सिस्टमेटिक सीरीज चलेगी। क्लास 1 आज कंप्लीट हो चुकी ग्रामर की आर्टिकल्स के बारे में। कल आर्टिकल्स की क्लास 2 होगी। इसी प्रकार हम पार्ट स्पीच, टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशंस, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।